हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं हमारी फ्रेंड अल्फात कुरैशी के फ़ैट लॉस की जर्नी के बारे में बात करेंगे कि उसने किस तरह से इतनी एफ़र्ट से आज 170 केजी से 111 केजी पर आ चुका है। कितनी एफ़र्ट्स और कितनी मुश्किलों से लड़ के आज वो इतनी कॉन्फिडेंस गेन कर चुका है। चलिए उसी से सुनते हैं उसकी कहानी। सो लेट्स गेट हे स्टार्टेड। गाइस, मेरा नाम है फ़हाद कुरैशी। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ये वीडियो में मैं आपको अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। जब मैं छोटा था, 5 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र में लगभग, तो मुझे एक बीमारी थी जिसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। तो उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे पीडियाट्रिस्ट के पास लेके गए, जहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी डाइट, मतलब भूख बढ़ने की, उन्होंने मेरे को दवाई दिए थे। ठीक है। वो टाइम पे तो मैं कुछ खाया नहीं करता था। फिर वो दवाई जैसी जैसी आगे चलते चलते वो दवाई खाने लगा, उसके साथ साथ मेरी भूख और बढ़ती गई। भूख के साथ में मेरा वेट भी और बढ़ता गया। तो एक टाइम पे ऐसा आ गया था, मैं स्कूल में भी काफ़ी मोटा हो गया था। ठीक है। लोग बाग मुझे छेड़ा करते थे, मेरे दोस्त लोग। खैर दोस्त तो नहीं, लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो स्कूल में फ्रेंड्स थे, उन लोग मेरे मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं इतना सीरियसली नहीं लिया करता था जो भी हुआ करता था। मेरे भाइयों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत फोर्स किया डाइट करने के लिए, लेकिन मैं उनकी बातें नहीं मानता था, कभी भी नहीं माना मैंने उनकी बातें वो टाइम पे। और मैं बाहर जाके कुछ भी फालतू चीज़ें खा लिया करता था, जैसे बर्गर्स हो गया, यानी जो भी मुझे सेटिस्फाई करती थी वो चीज़ें। फिर उसके बाद में मेरी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुई। स्कूल से मैं कॉलेज में गया, जूनियर कॉलेज में जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे बस वही मेरे साथ हुआ करते थे। बाकी और दूसरे लोग बाग या तो मेरा शरीर देख के मुझसे डरते थे, या तो फिर मुझे छेड़ने के लिए मेरी मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं उनकी बातों का कभी सीरियसली नहीं रहता था, कुछ भी नहीं। और वो टाइम पे मुझे इतना दिमाग भी नहीं था कि ये लोग जो छेड़ रहे या कुछ मेरे को कर रहे, बोल रहे, तो मैं उसका कुछ दिल में रखूँ या ऐसा कुछ। फिर जैसे मेरे 12th, फिर 11th स्टैंडर्ड भी ऐसी गया, 12th स्टैंडर्ड भी मेरी ऐसी गई। उसके बाद में मैं यहाँ पे आया रशिया में। ठीक है। यहाँ पे भी हॉस्टल में जब मैं था, तो काफ़ी हैवी था मेरा वेट। ठीक है। उसमें ऐसा हुआ करता था, मुझे बेड पे भी सोने नहीं होता था, इतना हैवी था मेरा वेट कि मैं बेड पे भी नहीं सो पाता था। लेकिन मुझे वो टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरा वेट बढ़ा है। साथ ही साथ में मैंने अपने हॉस्टल्स में भी अपने काफ़ी बेड्स तोड़े मेरे वेट को लेके, सोते सोते। ठीक है। और एक और एक चीज़ थी, मेरा यहाँ पे वेट बढ़ा क्या, जो घर में मुझे फोर्स करते थे ना डाइट के लिए, तो मैं यहाँ आके मुझे एक ऐसा हुआ कि मुझे फ्रीडम मिल गई। मैं कुछ भी खाऊँ, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। तो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता गया मैं, तो मेरा वेट और बढ़ता गया। और मुझे यहाँ पे रशियंस जो मुझे देखते थे, तो वो लोग एकदम ऐसा देखते थे, शौक हो के, क्या ये इतना भारी आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहा है। मैं बस में भी ट्रैवल करता था, तो एक दो सीट्स होती है जैसे, तो दो सीट्स पे मैं अकेला बैठना पड़ता, मैं बाजू में कोई बैठ भी नहीं पाता था, अनटिल एंड अनलेस वो एकदम पतला आदमी हो, नहीं तो मेरे बाजू में और कोई नहीं बैठ पाता था। प्लस यहाँ पे जैकेट्स वगैरह भी पहनते थे, तो वो बहुत बड़ी हो जाती थी, तो उसमें और वेट दिख के आता था ऐसा। तो रास्ते पे चलो तो वो लोग एकदम शौक से देखते थे। फिर गिरता रहा तो, जैसे स्लिपरी होता है यहाँ पे स्नो में, तो अगर मैं गिर जाऊँ ना नीचे ज़मीन पे, तो मुझे उठने में भी दिक्कत आती थी। दो से तीन लोग लगते थे मुझे उठाने में। मैं अपने दोस्तों के साथ चलता था, तो ठंड में उन लोग आगे आगे चले जाते थे, मैं पीछे रुक जाता था, ताकि मैं स्लो चलता था इसके लिए। कहीं भी जाओ तो या तो मुझे टैक्सी करनी पड़ती थी, या तो फिर एकदम स्लो स्लो ठंड में मरते मरते जाओ। ये सब चलता गया लगभग यहाँ पे 2 साल तक ऐसे ही चलता गया। हमारी एज ऐसी है अभी 2021, क्या हमें लड़कियां अट्रैक्ट होती है, लेकिन मुझे मेरे वेट की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं किसी को जाके अप्रोच करूँ या कुछ करूँ ऐसा। वो उससे भी एक डिमोटिवेट होने लगा हूँ मैं, धीरे 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 धीरे। फिर जैसे जैसे मैं अपनी मेडिकल स्टडीज आगे लेके चलता गया, मैं ये एक चीज़ तो जाना हो कि ओबेसिटी यानी मोटापन जो है, वो ऑलमोस्ट हर बीमारी का कारण है, रीज़न है, जिसे मेडिकल टर्म में रिस्क फैक्टर कहते हैं।
तो मैं मन ही मन में ये सोचा, अगर मैं आगे चल के मोटा रहा और मैं डॉक्टर बना तो लोग बाग आगे चल के भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या ये मोटा डॉक्टर क्या ही इलाज करेगा। ये एक बात सोचते सोचते मैं दिल में थोड़ा अजीब सा लगने लगा। फिर मैं सोचा चलो जिम ज्वाइन करके देखते हैं। मैंने जिम स्टार्ट की, जिम में ट्रेनिंग वगैरह की मैंने, लेकिन डाइट वगैरह इतना कुछ खास कर नहीं पाता था। मुझे कोई वे नहीं मिल रहा था, क्या मतलब मैं क्या करूँ कैसे करूँ। ऑनलाइन भी देखा लेकिन मुझे इतना कुछ समझ में आया नहीं कि मैं ऐसा ऐसा चीज़ें करूँ जो मुझे मुझे पता कर पाए। फिर और भी लोग बाग नुस्खे तरीके बताते थे, क्या ये करो भाई, तुम ये पानी पियो सुबह में तो तुम्हारा चर्बी कम होएगा, तुम ये इलाज करो। फिर और लोगों ने ये भी कहा कि तुम ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन क्यों नहीं करते हो। लेकिन मुझे ऑपरेशन वगैरह नहीं करना था, जो करना है नेचुरल वे से करना था। फिर उसी टाइम पे मेरा जो रूममेट है वो जाया करता था जिम। उसका देखा देखी मैंने उसके साथ में जिम ज्वाइन किए। उसने मुझे काफ़ी मदद की है ये अब मेरे पूरे जर्नी में, अभी भी करता है। जब उसने स्टार्ट किया मेरे पहले दिन में, मुझे उसने कहा पुशअप्स मारना है घुटने टेक के। वो टाइम पे मेरा इतना था क्या मैं वो घुटने टेक के पुशअप्स भी नहीं मार पाता था, एक पुशअप्स भी नहीं हो पाते थे मुझसे। और मैं उससे पहले मैं ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मेरे सामने कोई नहीं है, ऐसा ऐसा काइंड ऑफ। लेकिन वो जब मैं पुशअप्स करने देखा ना, उसको देखा वो पुशअप्स अच्छे से कर रहा है लेकिन मेरे से एक भी नहीं हुआ। तो मन ही मन में मैंने सोचा यार मैं कितना कमज़ोर हूँ, सिर्फ एक चर्बी का थैला है और कुछ नहीं है मेरे बदन में। फिर तब से मैंने ठान ली कि हाँ अगर मुझे कुछ करना है, मुझे आगे कुछ बनना है तो मुझे अपना वेट अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर मैंने जिम स्टार्ट कर दी। मेरा जो रूममेट है उसने मुझे प्रॉपरली ट्रेन किया हर एक्सरसाइज में। मुझे अकॉर्डिंग टू माई कैलोरीज, अकॉर्डिंग टू माई BMR, ही प्रोवाइडेड मी माई डाइट इन अ कैलोरी डेफिसिट। ही मेड श्योर दैट आई स्टिक टू दैट डाइट, मैं वो डाइट पे लगा रहूँ। और मुझे एक्सरसाइज में हर एक एक्सरसाइज में स्क्वाट्स हो, डेडलिफ्ट्स हो, पुशअप्स हो, उसने मुझे हर एक चीज़ में मुझे ट्रेन किया, मुझे गाइड किया। और साथ ही साथ में हर दिन मुझे मोटिवेट करता रहा मुझे 170 kg से 110 kg तक लेके आने के लिए। मैं आपसे ये वीडियो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले। मेरी जर्नी देख के आप खुद में एक कॉन्फिडेंस लेके आए, ना कि आप अपने वेट को लेके, अपनी बॉडी को लेके शर्माए। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब वर्कआउट आप जिम में कर रहे हैं, आप घर में भी कर सकते हो। ये वर्कआउट कोई भी वर्कआउट हो, भले वो सुबह में उठ के चलना हो या सुबह में उठ के होम वर्कआउट हो, कुछ भी हो, आप शर्माए नहीं ये चीज़ों में और खुद के मोटिवेशन आप बने। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ये आपने देखा फहद के फ़ैट लॉस की कहानी कि उसने किस तरह इतनी मुश्किलों से लड़ के यहाँ तक पहुँचा है और वो आगे भी मेहनत करते रहेगा। उसने ये वेट लिफ्टिंग के थ्रू, जिम के थ्रू और डाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट के थ्रू किया है। आप भी कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ जिम में भी हो सकता है, ये घर पर भी हो सकता है। दैट्स होम वर्कआउट। बस आप मोटिवेटेड होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन जो आप खुद से लेके आ सकते हो, हर इंसान आपको नहीं दे सकता। आप मोटिवेटेड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो प्लीज़ हमें बताइए कि आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी या नहीं, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।